आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नाटक एहतराफ़े गालिब की पहली कड़ी। इस नाटक के लेखक हैं श्री अजीज कुरैशी। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। तो आइए सुनते हैं नाटक एहतराफ़े गालिब। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डूबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। हुई मुद्दत की गालिब मर गया, हुई मुद्दत की गालिब मर गया। पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना, कि यूं होता तो क्या होता। बस बस तांगे वाले भाई, यहीं रोको, यहीं। हाँ, यहाँ। ये लो अपने पैसे। चलो आबिद मियाँ, वो देखो सामने मियाँ की हवेली। कौन सी, वो सामने वाली? हाँ हाँ, वो हाँ, आइए आइए, अंदर आ जाइए ना। ख्वाजा साहब, लगता है हजरत कहीं बाहर गए हैं। नहीं नहीं, अंदर ही होंगे। फिर ये दरवाजा क्यों खुला है? आइए देखते हैं। ओह, यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, जनान खाने में गए होंगे। वैसे हजरत अब कहीं नहीं जाते, बस ये बिस्तर या ज्यादा से ज्यादा दीवान पर बैठ जाते हैं। मैं आवाज लगाता हूं, हजरत, हजरत, अरे भाई कोई है? कौन? अच्छा अच्छा, मियाँ ख्वाजा, आओ आओ आओ। अरे आपकी तारीफ? हमारे दोस्त आबिद साहब हैं, आपके मद्दा हैं, खैरियत को आए हैं आपकी। हाँ मियाँ, अब जो खैरियत से गुजर जाए तो समझो खैरियत ही है। हमने सोचा कि आप कहीं बाहर गए हैं। ये दरवाजा खुला था ना? मियाँ, दरवाजा खुला ही रखता हूँ इंसानों के आने के लिए। मलकुल मौत को खुले दरवाजे की जरूरत नहीं होती। ला हौल वला कुव्वत हजरत, ये आप क्या फरमा रहे हैं? हजरत, हमने तो सोचा आप शायद किसी नशिस्त या मुशायरे में शिरकत करने चले गए हैं। मियाँ साहबजादे, अब वक्त कहीं जाने का नहीं है, अब तो साथ है चले जाने की। इसीलिए दरवाज़ा खुला रखता हूँ कि ताकि आप जैसे दोस्त अहबाब को दरवाज़ा तोड़ने की जहमत गवारा नहीं करनी पड़े। खुदा ना करे, खुदा ना करे। वैसे हुजूर, कभी कभार मुशायरों में शिरकत करने में कोई मुज़ायका नहीं है। हम आपको ले जाएंगे। अब मेरा मतलब, हम आपके साथ चलेंगे। मियाँ, क्या फरमाया आपने? मुशायरे?
मियाँ साहबजादे क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? मुशायरे तो अखलाक और तहजीब के कब्रस्तान हैं अब। अखलाक और तहजीब के कब्रिस्तान हैं? ये क्या फरमा रहे हैं आप हजरत? क्यों मियाँ, यकीन नहीं हो रहा? अब क्या बताएं तुम्हें। मुकर्रर 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 भाई, बहुत खूब, मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। अब शम्म महफिल हकीम मोमिन खां मोमिन के रूबरू रखी जाए। उल्टे वो शिकवे करते हैं और किस अदा के साथ। उल्टे वो शिकवे करते हैं और किस अदा के साथ। वाह। उल्टे वो शिकवे करते हैं क्या बात। और किस अदा के साथ बेताकती के ताने उज़रे जफा के साथ। बहुत अच्छे, बहुत बेताकती के ताने हैं उज़रे जफा के साथ। अल्लाह रे गुमराही बुतो बुतखाना छोड़ के। अल्लाह रे गुमराही बुतो बुतखाना छोड़ के। मोमिन चला है काबे को एक पार के साथ। बहुत अच्छा। मोमिन चला है काबे को एक बार के साथ। उल्टे वो शिकवे करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत वाह वाह वाह। हजरात, अब शम्म महफिल मिर्ज़ा असद उल्लाह खां गालिब के सामने रखी जाती है। दर खुरे कहरो गजब जब कोई हमसा ना हुआ। दर खुरे कहरो गजब जब कोई हमसा ना। दर खुरे कहरो गजब जब कोई हमसा ना हुआ, फिर गलत क्या है कि हमसा कोई पैदा ना हुआ। सीने का दाग है वो नाला के लब तक ना गया, खाक का रिज्क है वो कतरा कि दरिया ना हुआ। किबला, दोनों शेर कुछ समझ में नहीं आए, दोबारा से हो जाएं। आप ठीक कहते हैं जनाब, कुछ समझ में नहीं आया वाकई में। भाई गालिब साहब के बारे में किसी ने क्या खूब कहा है, कलामे मीर समझे जबाने मीर्जा समझे, मगर अपना कहा या आप समझे या खुदा समझे। अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, मजा कहने का जब है, एक कहे और दूसरा समझे। हुजूर, दरअसल आजकल बहुत परेशान है। क्यों, क्या परेशानी है? बाल बाल कर्ज में जकड़ा है, कर्ज ख्वाहों के हाथ और हुजूर का गिरेबान, तो परेशानी तो लाजमी है ना। अरे तो फिर अपना तखल्लुस क्यों नहीं बदल लेते? मिर्जा असदुल्लाह खां परेशान। मिर्जा असदुल्लाह खां परेशान। हजरत, आप बेकार उन नागवार बातों को याद रखते हैं और परेशान होते हैं। मियाँ अजीज, तुमने तो मशायरों का जिक्र किया था, मैं तो तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा था। हजरत, मैंने आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त की थी कि आप कम से कम अपना कलाम मुशायरों में भिजवा दिया करें, ताकि मुशायरों की इज्जत अफजाई हो जाया करे। मियाँ, मैं भी तो उसी बात का जवाब दे रहा था, किस तरह मेरी और मेरे कलाम की इज्जत अफजाई होती थी मुशायरों में। दे दिल और उनको जो ना दे मुझको ज़बां और। मियाँ, मियाँ सुन रहे हो?
नहीं, नहीं सुनाई दे रही तुम्हें? मियाँ बड़ी जानलेवा है, कानों के पर्दे फाड़ देती है, दिल पर आरे चलाती है। अरे एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? जब दोस्त अहबाब यहाँ नहीं होते तो मियाँ खामोशी का दौर दौरा रहता है यहाँ। मेहरबान दोस्त आ जाते हैं तो कानों में चंद आवाजें पड़ जाती हैं, नहीं तो बस खामोशी को सुनता रहता हूँ, अपने आप से जूझता रहता हूँ। कुछ खताएं हुई हैं मुझसे, उन्हीं की जवाबदेही में लगा रहता हूँ। खुद ही सवाल और खुद ही जवाब अपने आप से करता रहता हूँ। अब किसी बात पर अरे भाई कोई है? आइए आइए। हमशिरा हैं? जी हाँ हैं, मैं अभी इत्तला करती हूँ। आदाब बीरन। आदाब। तशरीफ रखिए। सलमा जरा पिटारी तो ले आ। अभी लाई। मैं कहता हूँ अब तो इंतहा हो चुकी है। बात घर से निकली कोठों चढ़ी, शहर भर में बदनामी हो रही है। बच्चे बच्चे की जबान पर हैं तुम्हारी बेटी और मिर्जा नौशा के किस्से। बीरन तौबा तौबा, अब मेरी मानो तो इसके हाथ पीले कर दो। हाँ क्या करूं बीरन, कुछ बस नहीं चलता। तुम जानो, फूटी आंख का दीदा, एक ही तो बच्ची है ना मेरी। बीरन इसका भी दिल तोड़ा नहीं जा सकता, इतनी बड़ी हो गई। मैंने कभी उसका जी मैला नहीं किया, अच्छे से अच्छा खिलाया, अच्छे से अच्छा पहनाया, कभी उसका कहना नहीं डाला। और अब देखो इस बुढ़ापे में। अरे बहना, हर घर में ऐसे किस्से हो जाया करते हैं, मगर आखिर बुजुर्ग किस दिन के लिए होते हैं? बच्ची ना समझ, मगर जवानी दीवानी होती, जरा जबर करना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। और बीरन मेरी चांद सी बेटी को कुछ हो गया तो? अरे शादी ब्याह के बाद अरमानों में लग जाएगी। याद भी नहीं रहेगा कि थे कोई मिर्जा नौशा भी। हाँ। अपनी आंखों के सामने ऐसे हजारों नहीं तो सैकड़ों तमाशे देख डाले। हाँ लेकिन बीरन तुम मेरी बेटी को नहीं जानते। चांद के लिए मचलेगी ना तो उसे लेकर ही छोड़ेगी, या फिर अपना जी खो देगी। वो बालक हट है, मगर इस हट के आगे अगर झुक गई ना तो सर पकड़ कर रोगी, बच्ची हाथ से निकल जाएगी। अरे जरा सोचो बहना। हाँ? मिर्जा नौशा अच्छे घराने के नवाबजादे हैं, मगर जेब में फूटी कौड़ी नहीं, और खर्च ये लंबे चौड़े, बीवी घर बार नौकर चाकर। अब शायरी से तो पेट भरता नहीं। अव्वल तो वो घर डालेगा कैसे, और मान लो कि डाल भी ले तो ये निभने वाली बात नहीं है। हाँ आखिर उसकी बीवी भी नवाब इलाही बख्श की बेटी और नवाब लोहारू की भतीजी है, नाको चने चबा देगी। हाँ या खुदा, बीरन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा कहा मानोगी तो इस जोखिम से बाहर निकलोगी। कैसे बीरन? ये लो, ये 2 तोड़े सोने के, असली सोने के। मैं ये अरे बड़ी किस्मत वाली है तुम्हारी बेटी, कोतवाल की नजरों में ऐसी जची है कि मत पूछो नहीं। कोतवाल शहर है, कोई मामूली इंसान नहीं है। अरे हमारी बेटी पूरे शहर पर राज करेगी। सोचो बहना सोचो, बोलो है मंजूर? बीरन मैं अरे तुम सिर्फ हाँ कर दो, बाकी का मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम जरा हामी भर दो और फिर देखो, चुटकी बजाते ही सब तस्वीर हो जाएगा। शाम होते होते तक मंगनी का जोड़ा भी आ जाएगा। हाँ बीरन मैं इतनी जल्दी हामी कैसे भर लूं? और फिर वो मिर्जा नौशा? अरे मिर्जा नौशा की तुम बिल्कुल फिक्र न करो, उनसे निपटने की सारी जिम्मेदारी हमारी। कोतवाल साहब कोई ना कोई तरकीब जरूर ढूंढ निकालेंगे। हाँ। अम्मा इनसे कहिए यहाँ से चले जाएं। बेटी मामू है तुम्हारे,
इस तरह से तो बड़ों की तौहीन नहीं करते ना। मैं कोई काठ की गुड़िया नहीं हूं अम्मा कि 2 तोड़े सोने में बिक जाऊंगी। ये कौन? मेरा मोल लगाने वाले, मुझे नीलामी पर चढ़ाने वाले। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। खुश नसीबी है तुम्हारी, कोतवाल शहर है बेटी। खबरदार जो मुझे बेटी कहा। मैं आपके कोतवाल साहब को तलवों से मसल कर फेंक दूंगी। बेटी कह दीजिएगा उनसे। भाई हम कुछ नहीं कहेंगे, बुढ़ापे ने कभी जवानी से कॉल नहीं हलाया। हाँ अभी तुम गुस्से में हो, जब ये जोश ठंडा हो जाए तो जरा मामले पे गौर कर लेना है। मैं फिर आ जाऊंगा। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। मुझे कुछ नहीं सोचना, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं। अब बच्ची नादान है। हाँ। अब मैं इन बातों का बुरा नहीं मानता। हाँ भाई सोचने से कभी किसी का कुछ बिगड़ा तो है नहीं है। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। अब मैं फिर आ जाऊंगा। हाँ मैं फिर आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। ये आप क्या खिचड़ी पकाए करती हैं अम्मा? हर वक्त शादी, हर वक्त मंगनी ब्याह। आपके नजदीक दुनिया में इसके सिवा कुछ है ही नहीं। आप समझती क्यों नहीं? मैं कब से किसी दूसरे की हो चुकी। मेरा तन मन उसी नशे में डूबा है। आप मुझे जानबूझकर क्यों तड़पाती हैं? जाइए, मैं नहीं बोलूंगी आपसे। देख बेटी, बूढ़ी हो गई हूं ना, सठियानेपन में सब भूल जाती हूँ। देख तू ख्याल मत किया कर। हाँ बहुत बड़ी भूल है अम्मा। तुमने सोचा ये बात उन्हें मालूम होगी तो उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। शायर का दिल है अम्मा, सदियों में ऐसा अनमोल दिल किसी को मिलता है। दौलत नहीं, शोहरत नहीं, मुशायरे की वाह वाह तक नहीं। शीशे से ज्यादा नाजुक और हीरे से ज्यादा अनमोल दिल को तुम चाहती हो मैं भी टुकड़े टुकड़े कर डालूं? माफ कीजिएगा, इस तरह बेइख्तियार अंदर चला आया। जी आप? मुझे आपसे 2 बातें करनी है। मेरा नाम बंसीधर है। बंसीधर? जी, अकबराबाद से आया हूँ। मिर्जा नौशा के बचपन का दोस्त हूँ। मिर्जा? जी माफ कीजिएगा, आप आइए ना, आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। अम्मा। हाँ मैं अभी आती हूँ। फरमाइए, क्या मिर्जा साहब ने कोई पैगाम भेजा है? क्या कहा है उन्होंने? कैसे है वो? आप क्यों ना चले आए? आते ही होंगे बहन। मिर्जा के बचपन का दोस्त हूं। साथ शतरंज खेलने में रातें सहा की हैं। बाहम किस्से कहानियां कही सुनी हैं। पतंगे लड़ाई और बाजियां हारी और जीती हैं। इस खानदान को अपनी नजरों के सामने पामाल होते देखा है। अकबराबाद में आज भी अब्दुल्ला बेग खां और मिर्जा के चाचा नसरुल्ला बेग खां और मिर्जा के नाना गुलाम हुसैन खां के नाम का डंका बजता है। कोई रसालदार, कोई कुमीदान। मैंने इस खानदान का वकार अपनी आंखों से देखा है। इनकी आनबान का सूरज मेरे सामने डूबा है। जी मैं कुछ समझी नहीं। आपको एक नजर देखा तो मिर्जा के हुस्ने नजर की दाद दी। बाखुदा खालिक ने अपने हाथ से नूर के इस पुतले में जान डाल दी है और जादू भरी आवाज बख्शी है। और फिर मिर्जा नौशा ने अपनी जान न्यौछावर कर दी तो क्या ताज्जुब। उसकी जगह कोई और होता तो कई जानें निछावर कर डालता। मुझे ये भी भरोसा है कि इस नूरानी पैकर में ऐसा ही नाजुक, लतीफ और हमदर्द दिल होगा जो दूसरों के दर्द से तड़प उठता होगा। मैं कुछ नहीं समझी। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं नहीं मानता दिल्ली शहर में जो मिर्जा नौशा के शेर समझने वाली हस्ती हो वो इतनी सीधी सी बात नहीं समझेगी। मैं ना मानूंगा। खुदाया, पहेलियां ना बुझाइए। बहन, लेदे के इस घराने के पास थोड़ी सी आन बान बची है। आप चाहें तो यह आन बान कायम रह जाए। मैं चाहूं? मेरे चाहने से क्या होता है भाई साहब? दुनिया अगर मेरी मर्जी पर चलती तो मिर्जा का नाम आफताब व महताब की तरह रात दिन आलम पर चमकता। उन्हें अपने कलाम की दाद मिलती। टूटे हुए दिल की सदाओं पर लोग सर धुनते।
मेरे पास में तो कुछ भी नहीं। मैं आप ही से कुछ मांगने आया हूं। आप इस घराने की आबरू बचा सकती हैं। आपने मिर्जा नौशा का दिल देखा, मगर उस घर की खुशी, उस खानदान की आबरूमंदी और उसके घर बार की जिम्मेदारियों का ख्याल नहीं किया। मिर्जा नौशा ने अपना सब कुछ आप पर वार दिया, मगर आपने कभी सोचा कि कोई और औरत आप ही की तरह नाजुक, आप ही की तरह दर्दमंद औरत अपना सब कुछ मिर्जा पर वार चुकी है और उसे वो प्यार भी नहीं मिला जो खुशकिस्मती से आपको मिल गया। मैं भी इंसान हूं, मेरे सीने में भी दिल है, कोई पत्थर नहीं है भाई साहब। मुझे भी जीने का हक है। मैंने सुना था मोहब्बत कुर्बानी देती है, कुर्बानी लेती नहीं। गलत सुना था, बिल्कुल गलत सुना था। औरत भी इंसान होती है, हम गाने वालियां भी इंसान का दिल रखती हैं। आप ठीक फरमाती हैं, मगर बड़ी बेगम भी औरत है, उनका दिल भी इंसान का दिल है। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि दर्द से चूर शायर के दिल को अपने प्यार से भर दूं। फिर दिल सोचा समझा कहाँ मानता है। इसकी तो अपनी राह है, अपनी डगर है, फिर मैं इसे समझाने वाली कौन। ये सब मुकद्दर का फेर है। भला कभी ख्वाब में भी सोचा था कि जिस शायर के कलाम को इस तरह जी जान से गाती रही हूं, कभी उसे देख भी पाऊंगी, कभी उससे बातें भी कर पाऊंगी। हाय, कितने अचंभे की बात है। जरा सोचिए, एक घर तबाह हो जाएगा, आप पसंद करेंगे कि यह तबाही आपके नाम लिखी जाए? एक नामवर घराना तराज हो जाए और इस तबाही की लपटों में एक औरत का दिल, उसका सुहाग ही नहीं जुड़ेगा, एक होनहार शायर का मुस्तकबिल भी जलकर खाक हो जाएगा। तो ये सब मुझसे क्यों कहते हैं आप? जाइए अपने दोस्त को समझाइए। वो नहीं समझेगा, इसीलिए आपको जहमत देने हाजिर हुआ हूं। जरा सोचिए, पूरे खानदान का दारोमदार मिर्जा नौशा पर है। मिर्जा जवानी दीवानी की नजर हो गए तो ये बाइज्जत खानदान भीख मांगेगा। अंग्रेजी सरकार में पेंशन के कागजात पेश हैं, वहां इस किस्से की सुनगुन पहुंचेगी तो क्या सोचेंगे? सरकार भी यही सोचेगी कि नसरुल्लाह बेग की पेंशन अलल्ले तरल्लों में उड़ाई जाती है। अब इसमें इजाफा बेमहल है, जिसे आप हाफिज और ख़याम के मर्तबे पर देखना चाहती हैं। वो एक इंसान भी तो हैं, एक मफलूक खुलहाल अमीरजादा भी तो हैं। मैं आपसे उसके वकार, उसकी जिंदगी की भीख मांगता हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे तन्हा छोड़ दीजिए। खुदा के लिए मुझे तन्हा छोड़ दीजिए। बेटी, तू रो रही है? अम्मा, नहीं तो अम्मा। अम्मा, हाँ अम्मा, मैंने शादी का फैसला कर लिया है। बेटी, मामू ठीक कहते थे अम्मा, उन्हें बुलाओ, उनसे कहो मंगनी का जोड़ा लाए। अम्मा, अम्मा, तुमने मेरी शादी के जोड़े तो सिए हैं। मेरी एक बात मानोगी? मुझे दुल्हन बना दो, मुझे दुल्हन बना दो अम्मा। मुझे शादी का जोड़ा पहनाओ, मेरे हाथ चूड़ियों से भर दो, मेरी मांग में अफशा चुन दो। आज से मैं नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। चलो अम्मा, चलो, अब देर मत करो। अम्मा चलो, जरा दम तो ले बेटी। अम्मा, अम्मा, मेरी अच्छी अम्मा, अब देर ना कर, मेरी अच्छी माँ। देखो ना, मेहंदी लगानी है, चूड़ियां पहननी है, चुन्नी भी तो लेनी है ना मेरे लिए अम्मा। अब चलो मेरी अच्छी माँ, अब देर ना कर, चलो ना अम्मा। चल आजा। मुगलजान, मुगलजान, सब कहाँ चले गए? मांगे है फिर किसी को लबे बाम पर हवस, जुल्फे सियाह रुख पर परेशान किए हुए। अरे मुगलजान, अरे बाहर आओ, मैं गजल लेकर हाजिर हुआ हूं। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। या खुदा, या अल्लाह, अरे लोगों, मैं लुट गई। अरे लोगों, मेरी बच्ची, कोई आओ। देखो देखो, मेरी जान सी बिटिया को क्या हो गया। लोगों, मैं लुट गई, मैं
मैं क्या जानती थी कि मेरी बच्ची इस दिन के लिए दुल्हन बन रही है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? मेरी बच्ची हीरे की अंगूठी में जहर छिपा के रखा था। जहर खा लिया मेरी बन्नों ने। मुगलजान जहर खा लिया मेरी बन्नों ने। हाय मेरी बच्ची, मेरी लाडो, तेरे बदले मुझे क्यों ना मौत आई? मेरी बच्ची, मेरी लाडो। अभी आप सुन रहे थे नाटक एतराफ़े गालिब की पहली कड़ी। इस नाटक के लेखक थे श्री अजीज कुरैशी। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम हैं अजीज कुरैशी, एसएम शरीफ, राघवेंद्र तिवारी, अनुराग अरोड़ा, आलोक तिवारी, नितिन गुप्ता, काजल श्वेस, शोभना भारद्वाज, अंकिता गोसाई, श्याम सुंदर, उमेश श्रीवास्तव और मनाल सईद।